दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने की सोच रहे हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि अखबार में दोस्तों एक न्यूज़ आया था जिसमें बताया गया है कि आपके प्राथमिक में लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो और उसको भरने के सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि नया चयन फार्मूला ये तैयार किया जाए दोस्तों। ठीक है, तो चयन फार्मूले के बारे में दोस्तों यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा। कहीं ये फार्मूले तो नहीं अप्लाई किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं जिसे जानना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे बताता हूँ कि कौन कौन से फार्मूले जिसको बेस बना के दोस्तों सरकार के द्वारा नई भर्ती को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यूपी टेट का 1/4 अंक ऐड करना। दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि यूपी टेट का या सी टेट का 1/4 अंक जो है वो ऐड होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ऐसा शामिल किया गया था कि जो नई प्राथमिक भर्ती होगी दोस्तों उसमें यूपी टेट या सी टेट का 1/4 अंक क्या कर सकते हैं कि ठीक है, तो इतना ऐड होगा। तो दोस्तों ये भी एक फार्मूला हो सकता है कि चयन आयोग का। तो इस बात को दोस्तों आपको भी ध्यान में रखना है। अगर आप यूपी टेट या सी टेट दोस्तों आप क्वालिफाई हैं और आपका नंबर कम है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि चयन का फार्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है, कहीं आपका अगर यूपी टेट का नंबर ऐड हुआ दोस्तों, अगर आप सिर्फ कम नंबर लेके बैठे हुए हैं तो दोस्तों आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए कहता हूं कि दोस्तों अगर अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है, आगे आने वाला जो यूपी टेट है दोस्तों उसमें आप जरूर बैठिएगा और अपना जो नंबर है दोस्तों उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ जाते हैं तो आपको दोस्तों उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, कहीं देखिए ये तो एक फार्मूला हो गया आपका कि यूपी टेट का 1/4 अंक ऐड होना। सेकंड बात ये है दोस्तों कि कहीं एकेडमिक मेरिट तो नहीं समाप्त हो जाएगी दोस्तों। जहां दोस्तों आप सभी सुनेंगे दोस्तों, काफ़ी दिनों से भी चर्चा चल रही थी कि आपका एकेडमिक मेरिट जो है दोस्तों जिसको ठीक है, जब आपका यूपी टेट का 1/4 अंक ऐड हो जाएगा तो आपकी एकेडमिक जो मेरिट है दोस्तों वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब जो आपकी नई भर्ती होगी दोस्तों उसमें यही फार्मूला रहने वाला है कि यूपी टेट का 1/4 अंक ऐड होगा और सेकंड आपका एकेडमिक मेरिट नहीं रहेगी दोस्तों। और जो देखिए और तीसरा फार्मूला ये हो सकता है दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए, जो शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाता है दोस्तों, हो सकता है कि नया जो फार्मूला तैयार किया जा रहा है उसमें जो उनको भारांक दिया जा रहा है वो भी हट जाए। ठीक है, जो उनको 25% का भारांक दिया जा रहा है उसको भी उनसे हटा लिया जाएगा। और जो चौथा फार्मूला है, चौथा ये है कि सुपर टेट का जो सिलेबस है दोस्तों उसमें भी परिवर्तन देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी बच्चों के लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर यूपी टेट का अंक ऐड होता है तो भी दोस्तों अगर आप सिर्फ कम नंबर पाए हैं तब आपका नुकसान हो जाएगा। अगर एकेडमिक मेरिट लेके बैठे हो दोस्तों, सिर्फ सोच रहे हैं कि एकेडमिक मेरिट पे हो जाएगा और आपको इस बात का बिल्कुल विश्वास नहीं है कि यूपी टेट का 1/4 अंक ऐड होगा दोस्तों, अगर ऐड हो जाएगा तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है। और सुपर टेट का जो सिलेबस है दोस्तों उसमें भी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि चयन का फार्मूला यही हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि चयन में ये चीज़ और शामिल हो सकता है, इसके अलावा जो है दोस्तों इंटरव्यू भी करवा सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू भी हो सकता है। ठीक है, चयन के लिए इंटरव्यू भी प्रोसेस लागू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपके चयन प्रक्रिया में जो बदलाव हो सकते हैं। कह सकते हैं कि यही नए फार्मूले दोस्तों जिसके बेस पे आपकी नई भर्ती आने वाली है। दोस्तों आप सभी को पता है कि लगभग 2.5 लाख पदों पे भर्ती होगी। ठीक है, तो इस सब सारी चीज़ें दोस्तों अगर है तो आप इन सब में थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।